दोस्तों जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर के ये नेक्स्ट सेशन में आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं पालना द कन्वर्जेंस ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स। पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। भाई आप बताओगे कि ये हवा में क्या बात कर रहे हो। यहाँ पे यूनिट 6 कर रहे हैं हम। एज यू ऑल नो हम यूनिट 6 कर रहे हैं और यूनिट 6 में अभी तक बताऊं तो मेडिकल हेल्थ केयर, फोस्टर केयर, एडॉप्शन, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। अभी ये बकाया है हमारे इंस्टीट्यूशनल केयर, ये अभी हमने करने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये जो पार्ट फिफ्थ है, पार्ट फिफ्थ जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इसमें हमने सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम करना है। बाकी आंगनवाड़ी सेंटर्स में PMMY ये हमने कर दिया है। स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स या फिर जनानी सुरक्षा योजना, ये भी हमने कर दिया है। NHM के बारे में भी अभी हमने करना है और आज हम करने जा रहे हैं ये पार्ट 7th ऑफ द JKSSB फीमेल सुपरवाइजर सिलेबस और इसका नाम है पालना कन्वर्जेंस ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स इनटू क्रीचीज। देखिए, अगर आप मेरी YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप मेरी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जो है वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये PDF भाई साहब टेलीग्राम चैनल पे ही आपको मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आज का हमारा वीडियो लंबा होगा क्योंकि ये एक इंडिविजुअल टॉपिक है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट 26 स्लाइड्स का जो है वो टॉपिक है और मजेदार टॉपिक भी बहुत ज्यादा है, बहुत इजी भी है। इनफैक्ट बस आपको थोड़ा ध्यान जमाए रखना है और अपना फोकस बनाए रखना है, तो हम जो है वो आज इसमें ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आज का करते हैं वीडियो ये स्टार्ट। सबसे पहले अगर बात की जाए दोस्तों कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जुलाई 2022 में गाइडलाइंस जारी कर दी। अब वो गाइडलाइंस किसके रिलेटेड थी? वो गाइडलाइंस किसके रिलेटेड थी? गाइडलाइंस ऑफ मिशन शक्ति, ठीक है। मिशन शक्ति के अंडर गाइडलाइन जारी की। वो क्या है? वेयर इन erstwhile national scheme has been reorganized and renamed as पालना scheme under the sub scheme सामर्थ्य ऑफ मिशन शक्ति। तो भाई असल में इससे पहले कि मैं बात करूं कि पालना का जो नाम है पालना कन्वर्जेंस ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स इनटू क्रीचीज, अब ये जो आंगनवाड़ी सेंटर्स को कन्वर्ट किया जा रहा है क्रीचीज में, उससे पहले लेकिन यहाँ पे बता दूं ये 2022 की एक न्यूज है जिसमें गाइडलाइंस मिशन शक्ति के अंडर जारी कर दी गई। वुमेन एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड WCDS, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, WCD। तो WCD ने ये गाइडलाइंस जारी कर दी और गाइडलाइंस में ये बताया कि भाई साहब जो नेशनल स्कीम है पालना स्कीम, उसको रीऑर्गेनाइज किया गया है, उसको रीनेम किया गया है और उसे अंडर द सब सामर्थ्य स्कीम ऑफ मिशन शक्ति के अंडर लाया गया है। ओके, उसके बाद बात करें तो अंडर पालना स्कीम प्रोविजन ऑफ आंगनवाड़ी कम क्रीचीज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पालना स्कीम के अंदर क्या किया गया है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स और क्रीचीज को इंट्रोड्यूस किया गया है by the Ministry of Women and Child Development. Further, the creches which were running under the erstwhile national creche scheme have been included in the stand-alone creches. असल में ये बताया जा रहा है कि भाई पहले जो क्रीच की नेशनल क्रीच स्कीम थी erstwhile, इससे पहले जो थी एग्जिस्टिंग, जो नॉन एग्जिस्टिंग है अभी, जो पहले एग्जिस्ट कर रही थी, वो जो है वो हैज बीन इंक्लूडेड इन स्टैंड अलोन क्रीचेस, उसको स्टैंड अलोन क्रीच में डाल दिया गया है। द गवर्नमेंट एम्स टू एस्टेब्लिश 17,000 क्रीच, ये फिगर्स याद रखिएगा दोस्तों, 17,000 क्रीच अक्रॉस द कंट्री एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया कि इसका इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड डे केयर फैसिलिटीज एनहांसिंग द कॉग्निटिव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो भाई स्कीम को इसलिए प्रोवाइड जो है वो लाया गया ताकि डे केयर फैसिलिटीज, जो दिन में
बच्चे को फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं, जो दिन भर में बच्चे को जो है वो जो उसकी जरूरत की चीजें जो है वो दी जाती हैं, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, उसकी फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट की जाए, उसकी न्यूट्रिशन को बेहतर किया जाए और उसकी हेल्थ को डेवलप किया जाए. With an increased participation rate of women in the workforce reaching 37% in 2022, this expansion of CREACH signifies a concerted effort to the sport while nurturing the development of further generation. मतलब ये कि भाई जो विमेन की पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में, ये 37% पहुंची है 2022 में. और ये जो क्रीच का एक्सपेंशन है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, विमेन को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट विमेन एंड नर्चरिंग डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर. तो फ्यूचर जनरेशन की डेवलपमेंट को, फ्यूचर जनरेशंस की डेवलपमेंट को फर्दर नर्चर करने के लिए जो है वो इसको फर्दर एक्सपेंड किया गया है. ठीक है. नाउ इन जुलाई 2020 मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिवैम्प्ड द नेशनल क्रीच स्कीम इनटू पालना स्कीम. ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया. द ट्रांसफॉर्मेशन बॉट अबाउट Anganwadi cum Creech reclassified existing Creech from the old standalone Creeches. अच्छा, मतलब ये कि the transformation brought about Anganwadi cum Creech and reclassified. देखिए पहले क्या होता था कि जो स्टैंड अलोन की ओल्ड स्कीम होती थी, स्टैंड अलोन क्रीचेस होते थे, उन स्टैंड अलोन क्रीचेस को जो है वो किसके अंडर लाया गया है, आंगनवाड़ी कम क्रीचेस. ठीक है. इसको फर्दर मॉडिफाई करके आंगनवाड़ी के अंदर जो है वो लाया गया है. ठीक है. Now what is CREACH? A CREACH is a facility which enables parents to leave their children while they are at work and where children are provided stimulating environment for their holistic development. तो बात ये बताई जा रही है कि भाई साहब क्रीच एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहां पे पेरेंट्स अपने चाइल्ड को डाल देते हैं. ठीक है. चाइल्ड को डाल देते हैं ताकि उन बच्चों की जो है वो देखभाल की जाए, उन बच्चों को केयर किया जाए. मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप है, आपकी वाइफ है, आप दोनों जो है वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं. फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हैं, आपकी वाइफ जॉब करती है, तो आपके मान लीजिए एक बच्चा है जो ऑलमोस्ट 2 साल का है. ठीक है. अब आपकी वाइफ बच्चे को ऑफिस तो नहीं ले जा सकती है. ठीक है. आप हो सकता है आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, वो क्योंकि वहां पे वर्कलोड बहुत ज्यादा होती है, तो हो सकता है आप अपने बच्चे को ऑफिस नहीं ले जा सकते. तो आप क्या काम करेंगे, आप ऐसी जगह पे उस बच्चे को छोड़ेंगे दिन भर, सुबह, क्योंकि सुबह आप जाओगे, शाम को वापस आओगे ऑफिस से, एंड आप अपने बच्चे को उस ऐसी प्लेस पे जो है वो डालोगे जहां पे उस बच्चे की पूरी देखभाल की जाएगी थ्रू आउट द डे. सुबह 9 AM से लेकर 5 या 6 PM तक आपके बच्चे को जो है वो वहां पे डाला जाए. एक कंडीशन में तो ये हो सकता है. ठीक है. तो ठीक है, एक कंडीशन में ये हो सकता है. दूसरी ये बता रहे हैं कि क्रीच आर डिजाइन टू प्रोवाइड ग्रुप केयर टू द चिल्ड्रन यूजुअली अप टू द 6 years ऑफ एज. तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये 6 साल तक, मतलब अप टू मतलब दैट मींस सिर्फ 6 साल तक के बच्चे को जो है वो क्रीच फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, क्रीचीज में डाल दिया जाता है. क्रीचीज का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी प्लेस होती है, एक तरह का आंगनवाड़ी सेंटर होता है. ठीक है. आपने देखा होगा आपके लोकल एरियाज में क्या होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, वहां पे बच्चों को लिया जाता है. और आपको पहले तो जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे लगता था कि आंगनवाड़ी सेंटर्स बच्चों को जो है वो छोले खाने के लिए, वो छोले खिलाने के लिए ही बनाए गए. सो दैट वाज नॉट लाइक दैट, दैट वाज इन फैक्ट बियॉन्ड दैट इवन. तो मुझे बचपन में ऐसा लगता था. तो अब वही आंगनवाड़ी सेंटर्स काइंड ऑफ आप बता सकते हैं कि काइंड ऑफ वही आंगनवाड़ी सेंटर्स की तरह का सिस्टम है जहां पे 6 साल तक के बच्चे को बेसिक एजुकेशन दी जाती है, उसकी केयर की जाती है, उसको केयर किया जाता है, उसको गाइड की जाती है और उसको सुपरवाइज किया जाता है, उसकी सुपरविजन जो है वो की जाती है फ्रॉम देयर होम ड्यूरिंग द डे. ठीक है. उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई डे केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए अप टू 6 months टू 6 महीने से लेकर 6 months टू 6 years. मतलब 6 महीने से, अगर आपका 6 महीने, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये एज बहुत ज्यादा जरूरी है.
6 महीने से लेकर 6 साल के बीच में आपका बच्चा होना चाहिए। वर्किंग मदर्स इन द कम्युनिटी, आप वर्किंग मदर्स इन द कम्युनिटी, आप अगर माँ वर्किंग है, किसी भी कम्युनिटी में काम कर रही है, तो वो अपने बच्चे को, उसके बच्चे को डे केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, प्रोवाइडेड दैट वो बच्चा 6 महीने से लेकर 6 साल के बीच में हो। टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ स्टेटस जो है वो बच्चों का इम्प्रूव करने के लिए, टू प्रमोट फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो कहीं ना कहीं ये बात की जा रही है कि ओवरऑल फिजिकली, मेंटली, सोशली बच्चे को जो है वो उसकी डेवलपमेंट की जाए, तो उससे जो है वो बच्चे को ओवरऑल उसकी सारी चीजें जो है वो मतलब मॉडिफाई की जाए। अब यहाँ पे फिजिकल क्या है, मतलब बच्चे को थोड़ी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कराई जाए। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब होता है मतलब जिसमें कॉन्शियस थिंकिंग होती है, जिसमें बच्चे को सोचने पे मजबूर किया जाए, जैसे कि मेंटल प्रोसेस, मेंटल एक्सरसाइज होती है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्या होता है हमारा? ये होता है related to mental process involved in knowing, learning and understanding things। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव मतलब ये होता है कि ये रिलेटेड होता है आपके मेंटल प्रोसेस वगैरह वगैरह, जिससे आप जानना, लर्न करना या चीजों को समझना। मान लीजिए कोई ऐसी बच्चे को एक्टिविटी कराई जाती है जिसमें बच्चे को बोला जाता है बेटा ये बताओ मुझे कि फलानी ये चीज कैसे बनी, ये कैसे आया। इस तरह का थोड़ा बच्चे को जो है वो दिमाग को सोचने पे, उसकी मेंटल एक्सरसाइजेस कराई जाए, यहाँ जहां पे उसके बच्चे को जो है वो सोचने पे मजबूर किया जाए, उसके दिमाग पर फोर्स डाली जाए ताकि वो सोचे। तो वो क्या है, व्हाट दैट इज ऑल रिलेटेड टू कॉग्निटिव एंड सोशल एंड इमोशनल, हर एक तरह की डेवलपमेंट बच्चे की जाए। टू एडुकेट एंड एम्पावर पेरेंट्स, केयर गिवर्स फॉर द बेटर चॉइस। तो भाई किस तरह से एडुकेट किया जाए, एम्पावर पेरेंट्स को एम्पावर की जाए, केयर गिवर्स फॉर देयर बेटर गाइडेंस। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ग्रुप। तो टारगेट क्या है भाई? ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 6 मंथ से लेकर 6 ईयर्स के बीच में बच्चा होना चाहिए आपका, वो टारगेट। और कौन सा? वुमेन वर्किंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज आर एम्प्लॉयड इन ए मिनिमम पीरियड ऑफ 15 डेज इन ए मंथ और 6 मंथ्स इन ए ईयर। ठीक है, वो औरतें, वो महिलाएं जो वो आर मिनिमम वो पीरियड 15 दिन के लिए अगर वो कहीं पे एम्प्लॉयड है, या फिर 6 मंथ्स इन एन ईयर। सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड की जाती है? देखिए, डे केयर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग स्लीपिंग फैसिलिटीज, अर्ली स्टिमुलेशन ऑफ चाइल्ड बिलो 3 ईयर एंड प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है, प्री स्कूल एजुकेशन दी जाती है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन वहां पे दिया जा सकता है वो ग्रोथ मॉनिटरिंग, मतलब ग्रोथ मॉनिटर की जाती है बच्चे की, वो प्रॉपर चेक किया जाता है, वहां पे मॉनिटर किया जाता है कि बच्चा जो है वो प्रॉपरली ग्रो हो रहा है या नहीं। उसके बाद हेल्थ केयर चेकअप एंड इम्यूनाइजेशन। अच्छा, क्रीचेज शैल बी ओपनड फॉर 26 डेज इन अ मंथ। कब तक इन 27 एंड हाफ, ठीक है, एंड हाफ आवर्स पर डे, ठीक है, हाफ आवर्स पर डे वर्क शेड्यूल। अच्छा, 7 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में, या 8 बजे लेकर 3:30 बजे, या 9 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। ठीक है, लोकेशन पे डिपेंड होके जो है वो इसकी टाइमिंग बताई गई है, ये इसकी टाइमिंग हो सकती है। तो 26 दिन के लिए खुला हो सकता है फॉर 7 एंड हाफ, ठीक है, 7.5 घंटे के लिए पर डे, ठीक है, 7 एंड हाफ आवर्स पर डे, तो 7.5 घंटे जो है वो। उसके बाद यूजर चार्जेस आर नेसेसरी टू ब्रिंग एन एलिमेंट इन द कम्युनिटी ओनशिप एंड मे बी कलेक्टेड। अच्छा, यूजर चार्जेस क्या है? देखिए, जो बीपीएल होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कम्युनिटी होती है, उनको 20 रुपए पर चाइल्ड का जो है वो लिया जाता है पर मंथ। 1 महीने के 20 रुपए आपके बच्चे को देने होते हैं। फैमिलीज विद इनकम अप टू 12,000, उनको जो है वो 100 रुपीज लिया जाता है उनसे महीने का, एक बच्चे का। और वो फैमिलीज जिनकी 12,000 से ज्यादा है तो उनको 200 पर मंथ जो है वो दिया जाता है। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी है? वो कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करती हैं? तो कौन कौन सी एजेंसीज हैं? रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। एक तो भाई साहब आती है स्टेट गवर्नमेंट, एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट आती है। उसके बाद आपकी ऑब्वियसली बात है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट,
सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है वो टॉप पे होती है, टॉप पे, और ओवरऑल फिर इसको स्टेट गवर्नमेंट ही देखती है, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम, ए रेकरेंट ग्रांट ऑफ 1,52,600 जो है वो पर एनम दिया जाता है क्रीच फॉर अ क्रीच ऑफ द 25 चिल्ड्रन, मतलब 25 बच्चों को, 25 चिल्ड्रन को क्या किया जाता है, 1,52,600 का जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे नॉन रेकरिंग ग्रांट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years 10,000 once in the beginning of the new creech every year and subsequent grant of ₹5,000 at an interval of 5 years toward the replacement of the purchase। अच्छा, सबसे पहले तो भाई ये एक 10,000 का एक तरह का स्टाइपेंड दिया जाता है वंस इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी, हर एक जहाँ पे एक क्रीच जो है वो शुरू हुआ है, एंड सब्सिक्वेंटली 5,000 उनके मतलब 5 years के इंटरवल्स में दिया जाता है। किन किन चीजों के लिए, इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए, फर्नीचर परचेज करने के लिए, वाटर फिल्टर। बाकी एक चीज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि एक जो ओवरऑल जो क्रीचीज होते हैं, ओवरऑल क्रीचीज में जो है एक बच्चे को कितना दिया जाता है, एक बच्चे के लिए ओवरऑल मतलब 25 बच्चों के लिए 25 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 1,52,600 जो है वो ये रुपीज दिए जाते हैं उस क्रीच को, उस सेंटर को जो बच्चे की जो है वो केयर करता है, जो बच्चे की टेक केयर करता है, तो उसको 25 बच्चों के लिए 1,52,600 गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो मिलता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। तो ये फिगर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। आपके फीमेल सुपरवाइजर में कभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बताओ कितना अमाउंट एक मिनिमम 25 चिल्ड्रन के लिए जो है वो प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसको क्रीच सिस्टम को इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन होती है, वो होती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। नंबर ऑफ बेनिफिशरीज एंड फंक्शनरीज, अच्छा इसमें टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज एंड फंक्शनरीज कितनी होती है? देखिए आइडियली अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्रीच शुड नॉट बी मोर देन 25। एक क्रीच में 25 से ज्यादा बच्चे जो है वो 25 से ज्यादा बच्चे जो है वो नहीं होने चाहिए। आइडियली अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 40% ऑफ द चिल्ड्रन शुड प्रेफरेबली बिलो द 3 years ऑफ एज, बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। मतलब 40% 40% से ज्यादा जो है वो बच्चे, कम से कम मिनिमम बताया जा रहा है, मिनिमम 40% बच्चे जो है वो कम से कम कितने होने चाहिए, 3 साल से कम के बच्चे होने चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट दैट एडुकेट ट्रेन्ड वर्कर्स एंड हेल्पर आर अवॉइड टू प्रोवाइड डे केयर फैसिलिटीज एंड सुपरवाइज द। तो जो है वो मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई एक एडुकेट बहुत ही वेल ट्रेंड और वेल क्वालिफाइड हेल्पर्स वहां पे होने चाहिए जो बच्चों की केयर करें। अच्छा, डिटेल्स क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ क्रीच। अब देखिए सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में बताया कि एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन क्या है, 6 months to 3 year। देखिए 6 महीने से 3 साल के बीच में, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन फर्स्टली। 6 महीने से 3 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं उनको नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू बी एनरोल्ड वो कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। 6 महीने से लेकर 3 साल के बीच में कितने बच्चे होने चाहिए, 10 होने चाहिए। क्रीच वर्कर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और हेल्पर कितना होना चाहिए, 1। उसके बाद 3 से लेकर 6 के बीच में कितने बच्चे होने चाहिए, इनरोल्ड 15 बच्चे इनरोल्ड होने चाहिए। क्रीच वर्कर एक होना चाहिए और हेल्पर 1 होना चाहिए। टोटल जो है वो आपके 25 जो है वो बच्चे इनरोल्ड होने चाहिए, एक आपका क्रीच वर्कर और एक आपका हेल्पर होना चाहिए। ये फिगर्स याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिफिकेशन देखिए क्रीच वर्कर, अब अगर नाउ क्रीच वर्कर्स की अगर बात की जाए, क्रीच वर्कर्स की अगर बात की जाए तो भाई क्या होता है, शुड बी क्लासिफाइड, शुड बी क्लास 12th इंटरमीडिएट एंड हेल्पर दैट ऑफ हेल्पर। देखिए जो क्रीच वर्कर होती है, क्रीच वर्कर जो है वो कम से कम 12th पास होनी चाहिए, ठीक है, 12th पास होनी चाहिए। और जो उसके साथ जो हेल्पर होती है वो कम से कम 10th पास होनी चाहिए।
ठीक है। इन एनी suitable if in case any suitable person with these qualification is not available, relaxation must be given to the state government। अच्छा, मान लीजिए अगर अगर कहीं पे लोकेलिटी में ये जो है वो अवेलेबल नहीं है, इतने पढ़े लिखे कोई है नहीं, तो भाई रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए। However, in any case qualification may not be less than 10th or 7th respectively। भाई 10th या देखिए जो क्रीच वर्कर है वो 10th से नीचे उसकी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, 10th से नीचे जो है वो उसकी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, और 7th और 10th से नीचे जो है वो उसकी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों, जो वर्कर है वर्कर के लिए 7th है, वर्कर के लिए 7th है। द एज लिमिट फॉर बोथ कैटेगरीज शुड बी 18 से 35 ईयर्स ऑफ द एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर वर्कर एंड हेल्पर शुड हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद लोकेशन की अगर मैंने बताई आपको, लोकेशन की अगर बात की जाए तो ये एक सेफ और सिक्योर प्लेस में जो है वो होना चाहिए। आपका क्रीच जो भी क्रीच होता है चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, वहां पे किसी तरह का कोई शोर नहीं होना चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। जहां पे उनकी मदर्स काम करती हैं, उनके मदर्स के काम के नजदीक जो है वो कम से कम आधे किलोमीटर से 1 किलोमीटर के बीच में होना चाहिए। तो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग देयर बेबीज कैन कन्वीनियंटली कम टू फीड। अच्छा, असल में जो वो माएँ जिन्होंने अपने बच्चे को क्रीचीज में डाल दिया होता है, तो उनकी बच्चों को जो है वो क्या होना चाहिए, उनकी माएँ जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं वो उनके लिए नजदीक होना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे को आके दूध पिला सकते हैं कभी भी इमरजेंसी में। नजदीक अगर होगा तो भाई जल्दी जल्दी वहां पे पहुंचेंगे। इन इन इट इज इजियर टू पिक अप, ब्रिंग और सेंड चिल्ड्रन फ्रॉम होम। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा इजी है। इफ ए चाइल्ड इज एब्सेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द क्रीच वर्कर कैन गो हरसेल्फ इंक्वायर अबाउट द चिल्ड्रन अबाउट हर होम। तो एज फार एज देखिए, अब अगर मान लीजिए कोई बच्चा कोई चाइल्ड एब्सेंट लॉन्गर पीरियड ऑफ, तो क्रीच वर्कर जो है वो उसके घर जा सकता है, पूछ सकता है कि वो क्यों नहीं आया है बच्चा, आखिर क्या ऐसा रीजन है। ठीक है। उसके बाद क्रीच बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो क्रीच बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा है कि एक बेहतरीन है और एक सेफ बिल्डिंग होनी चाहिए, ताकि वहां पे किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी भी तरह का कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो, कोई दो मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग ना हो जहां पे बच्चा गिर सकता है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो सूटेबल होना चाहिए चिल्ड्रन के लिए। चिल्ड्रन के लिए मिनिमम स्पेस ऑफ 6 to 8 स्क्वायर फीट जो है वो टोटल होना चाहिए पर चाइल्ड। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है फॉर द प्ले, खेलने के लिए, बच्चे के रेस्ट के लिए और लर्निंग के लिए। एडुकेट इंडोर एंड आउटडोर स्पेस विद द शेडेड एरिया इन समर्स इज इसेंशियल। आइडियली द किचन शुड बी 25% ऑफ द कवर्ड एरिया। देखिए, जो किचन होता है क्रीच का वो 25% जो है वो होना चाहिए जो टोटल कवर्ड है। टॉयलेट शुड ऑक्यूपाई 5% स्पेस, और उसके जो है वो 2 रूम्स होने चाहिए, एक लार्ज हॉल और मिनिमम हाइट ऑफ 10 फीट फॉर द रेस्ट, स्लीप एंड जो है वो प्ले। तो हॉल होने चाहिए, मिनिमम हाइट ऑफ 10 फीट होनी चाहिए स्लीप सोने के लिए बच्चे के और खेलने के लिए। अच्छा, रूम्स शुड हैव वेल प्लास्टर्ड वॉल्स फॉर डिस्प्लेइंग पिक्टोरियल मटेरियल्स, एंड देयर शुड बी एटलीस्ट 2 विंडोज नॉट एक्सीडिंग 3 फीट अबव द ग्राउंड। वहां पे एटलीस्ट 2 विंडोज होनी चाहिए 3 फीट से ऊपर की जो है वो नॉट एक्सीड, उससे ऊपर की जो है वो विंडो नहीं होनी चाहिए। डोर्स एंड विंडोज कंबाइंड शुड कवर 2/5 of the floor area constructed for the child safety. If local bodies cannot provide space, the creche may be located in the hired building. State government should, अच्छा, तो एक हायर्ड बिल्डिंग में भी आप क्रीच को डाल सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए आपकी यहाँ पे लाइट और वेंटिलेशन फैसिलिटीज की है, वहां पे एक प्रॉपर जो है वो लाइट और वेंटिलेशन होनी चाहिए। बाकी पीने वाली और सैनिटरी फैसिलिटीज होनी चाहिए, फूड और कुकिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, ग्रोथ मॉनिटरिंग होनी चाहिए, हेल्थ चेकअप, मेडिसिन एंड फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स और प्ले मटेरियल, ये सारी चीजें जो है वो वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, स्लीपिंग एंड रेस्ट मटेरियल्स क्या क्या होने चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप। दरी होनी चाहिए, बेडशीट होना चाहिए, क्रेडल्स होने चाहिए, पिलो होने चाहिए, मैट्स एंड मॉस्किटो नेट्स होने चाहिए, बेसिक फर्नीचर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। उसके बाद प्री स्कूल एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, आउटडोर इक्विपमेंट एंड मटेरियल लाइक स्विंग्स, स्लाइड्स एंड मटेरियल बैलेंसिंग एक्टिविटीज, सीसा, सैंड पिट एटसेट्रा। प्री स्कूल एक्टिविटीज किड्स क्या क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉय, वो सारी चीजें जब यहाँ पे मेंशन है।
बाकी कुकिंग एंड फीडिंग गैस स्टोव होना चाहिए। आप कुकिंग और फीडिंग बच्चे को के लिए जो कुकिंग और फीडिंग होना चाहिए, कुकिंग यूटेंसिल होना चाहिए, प्रेशर कुकर होना चाहिए, फ्राइंग पैन्स होने चाहिए, फीडिंग यूटेंसिल लाइक प्लेट्स, बॉल्स, स्पून्स, टैम्बलर्स ये होनी चाहिए। बाकी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इक्विपमेंट विच कैन बी यूज्ड टू प्ले फॉर इंटरैक्टिव लर्निंग। प्लास्टिक, एल्युमिनियम ड्रम्स, बिन्स, बॉक्सेस, ये सारी चीजें जो है वो वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। इस टाइमिंग का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, यूजर चार्जेस के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये जो है वो ये रिपीट हो रहा है, माफ कीजिएगा इसके लिए। ये कुछ चीजें जो है वो सुपरविजन, तो सुपरविजन के लिए भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसको सुपरवाइज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। हालांकि जो है वो ये गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, सेंट्रल के लिए। तो बताइए व्हाट इज द, ये है आपका एमसीक्यू ऑफ द डे। ये एमसीक्यू का आप आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो क्या है कि व्हाट इज रीऑर्गेनाइज्ड एंड रिनेम्ड वर्जन ऑफ अर्स्टवाइल नेशनल क्रीच स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिशन शक्ति। तो बालिका सुरक्षा योजना, पालना स्कीम, पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना। ये है आपका आज का एमसीक्यू ऑफ द डे। ये आप खुद आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में लिख के। और मुझे अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो आप ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आपको बहुत पसंद आया होगा आज का ये वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा